हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रिविजन क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है वाला स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या। देखिए, विद्युत धारा आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपका लेक्चर नंबर भी 3 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ देख लिया है। कि पहले विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद ओम का नियम देखा। अब ओम के नियम के अनुसार हमने प्रतिरोध को देखा। अब प्रतिरोध की निर्भरता को भी हमने देख लिया था, किस पे, ताप पर। आज की क्लास जो है वो स्पेशली किस पे, चालक का प्रतिरोध निर्भरता, चालक की प्रतिरोध की जो निर्भरता है उसी के बारे में बात होने वाली। सर हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन हाँ, आपने सिर्फ ताप के बारे में पढ़ा है। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है कि हमने उस पे क्या किया था, ताप के बारे में देखा था। और अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो बेसिक टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक आपका क्या है। आज मेन टॉपिक है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं आपके। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, और यही छोटी चीज़ गलती होने की वजह से एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने नंबर छोड़ने पड़े या आपका नंबर कम हो जाए। तो ये आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए टारगेटेड है। ये कब के लिए है? 2025-26। आप जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये आपका क्लास जो होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखिए, ओम का नियम हम पढ़ चुके थे, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, कि ओम का नियम क्या था, उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। देखो, ओम का नियम के अनुसार हमने क्या किया था, किसी चालक की जो कि विभवांतर होता है, अनुपात होता है किसके, धारा के। यहाँ से हमने बताया था V बराबर होता है आपका R इंटू आई। ये आपका दिया था ओम का नियम। ठीक है, अब ओम का नियम तो ये हो गया। फिर सर और क्या, तो देखो उसके बाद हम जो आर है, प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता हमने देखा था। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो प्रतिरोध आर बराबर जो होता है, आर बराबर आपका होता है रो एल अपान ए। रो एल अपान ए, यानी यहाँ से देखिए एक चीज क्लियर आपको हो जाएगी कि यहाँ पर जो चीज यहाँ पर लिखी है आपको, ठीक है। अब ये बात समझिए, यहाँ पर देखिए, आर बराबर होता है रो एल अपान ए। रो क्या है? रो आपकी है प्रतिरोधकता। रो यहाँ पर क्या है, कितने बच्चे नहीं जानते थे। देखिए, रो आपका क्या है, यहाँ पर है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो रो आपकी यहाँ पर है प्रतिरोधकता। ठीक, अब इसके बाद रोध आपको हो गया प्रतिरोधकता। फिर आपका आता है क्या यहाँ पर, यल। तो यल देखिए आपकी चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। अब ये जो चालक की लंबाई होती है, चालक की लंबाई पर आपका सीधे डिपेंड करता है कौन, प्रतिरोध। साथ ही आपका यहाँ पर आता है देखिए ए, ये आपका है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इस दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या ये इस पर निर्भर करता है? बिल्कुल निर्भर करता है। तो सर किस प्रकार निर्भर करता है, हम किस तरीके से इस चीज को निकाल देते हैं? देखिए, आपको इस चीज को समझाने से पहले ना हमको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपको देखिए क्या ऐसा लग रहा है। देखिए लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि उसको खींच कर पहले की लंबाई के 3 गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाए। देख रहे हो, कह रहा है चालक को अगर हम खींच कर कुछ लंबा कर दें, उसकी पहली लंबाई को कुछ गुना कर दें, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 2 गुना कर दे, तो प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा, प्रतिरोध का मान क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये अभी ना चुटकियों में आप कर लोगे अभी अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो देख लो। इस क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा सर बहुत भारी है, चुटकियों में कर दो, चुटकी में। बस उसके लिए आपको अगले 15 मिनट कंसंट्रेट होगा सुनना पे। सॉरी, तो आपको 15 मिनट क्या करना होगा, कंसंट्रेट होगा, इस चीज को सुनना होगा। डेफिनेटली आप इसको चुटकी में कर जाओगे। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर चुटकी में करना है तो बस आपको कंसंट्रेशन 15 मिनट होना चाहिए। अगर 15 मिनट आप क्लास अटेंड करते हो डेफिनेटली आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कह रहा है तार को खींचने पर प्रतिरोध का पर प्रभाव, यानी तार को अगर हम खींचते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को हम एकदम अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, जब किसी दिए गए तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई तो बढ़ जाती है, परंतु उसका क्षेत्रफल घट जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो तार को खींचोगे, तार की लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी। जब मोटाई कम होगी तो उन पर क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो कह रहा है, तार को खींचने पर तार के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल, तार के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर, आयतन क्षेत्रफल पर और लंबाई पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो अब इस चीज को हम अच्छे से क्लियर करते हैं कि किस तरीके से प्रभाव निर्भर करता है, किस तरीके से प्रभाव होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक चालक। ये ठीक है, अब देखिए ये हम बना देते हैं यहाँ पर एक चालक। अब इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये हाँ, ये आपका
इस तरीके से करके ताकि आपको लगे नहीं चालक ही है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, चालक। अब देखिए एक चालक है, अब इस चालक का अगर देखा जाए, इसकी कुछ कहानी कर देते हैं भाई। इस चालक की जो लंबाई है वो आपका है L1, लंबाई क्या है L, ठीक है। और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये आपका है A1। अब इसी चालक को हम क्या करते हैं, इसी चालक को हम खींच देते हैं, क्या करते हैं, पकड़ के खींच देते हैं। जब इसको पकड़ के खींच देंगे तब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे इसको हम पकड़ के खींचे यहाँ पर, तब क्या होगा, देखिए जब इसको खींच दिए पकड़ के तो ये लंबा होगा, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लंबा। अब आप खुद से नोटिस करके बताइएगा कि हो क्या रहा है। देखिए लंबा तो हो गया, लेकिन क्या यह उतना ही मोटा रहेगा, क्या वो उतना ही मोटा रहेगा, नहीं सर। अगर इसे खींच के आप लंबा कर दिए, इसकी चौड़ाई या मोटाई जो होगी वो कम हो जाएगी। तो मोटाई कम हो गई मतलब इसका देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदल गई। पहला तो लंबाई बदल गई, ये लंबाई आपका L2 हो गया, लंबाई क्या हो गया, लंबाई आपका यहाँ पर हो गया L2, और इसका जो क्षेत्रफल होगा हो गया A2। तो लंबाई और क्षेत्रफल तो बदल गए, लेकिन हाँ यार देखिए यहाँ पर जो आयतन होता है वो बिल्कुल नहीं बदलता। यानी आयतन जो यहाँ पर है, आयतन नहीं परिवर्तित होता, नहीं परिवर्तित, या बदलता है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं परिवर्तित, परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित नहीं होता। अब इस चीज को अगर हम क्लियर करें आयतन के बारे में, ठीक है, आयतन अगर परिवर्तित नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब समझो बात को, बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का अगर आयतन की बात की जाए तो बेलन का आयतन से यहाँ पर V1 ये बराबर होगा V सेकेंड के या V2 के बराबर होगा। आयतन के बराबर समान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। काट के नहीं निकाले आप, अगर काट के नहीं निकाले हो तो आयतन नहीं बदलेगा। अब बात समझो, देखो इसका अगर बेलन का आयतन आपको निकालना है तो बेलन का आयतन एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, उसकी क्षेत्रफल में अगर उसकी लंबाई से ऊंचाई से गुणा करो, क्षेत्रफल लंबाई से गुणा करो तो आपको बेलन का आयतन निकल जाता है। इसका अगर आयतन निकालोगे तो क्या होगा, इसको इसका आयतन देखिए आपका जाएगा L1 A1 बराबर L2 और L1 A1 बराबर आपका हो जाएगा L2 A2, ये आपका जो यहाँ पर है, ठीक है। अब बात को समझिए, देखिए L1 A1 बराबर है L2 A2, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आयतन बराबर कर दिया। अब यहाँ से आप एक संबंध निकाल सकते हो, क्या संबंध निकाल सकते हो, देखो यहाँ से आप संबंध निकाल सकते हो कि L1 अपान, ठीक है, L1 देखिए आपका क्या है L1, और इसको इस तरह पसंद करते हैं आपका हो जाएगा क्या L2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका A2 अपान A1। ये संबंध आपके लिए आया, बोलिए क्या ये संबंध आपको आया, अगर ये संबंध आपका आया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या चीज़ यहाँ पर हो रही। देखिए L1 अपान L2 इक्वल टू A2 अपान A1, आपका ये संबंध आ गया। इस संबंध का हमको क्या करना है उसको हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई, बिल्कुल से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध यहाँ पर R2, क्योंकि प्रतिरोध बदल जाता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, बदल जाता है। तो R1 R2, तो प्रतिरोध को ही हम लेते हैं। तो देखिए जो आपका प्रतिरोध होता है उसकी निर्भरता किस तरीके से होती है, R बराबर रो L अपान A, यही होता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा पहले तार के लिए, ठीक है, तार के लिए अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, अगर R1 की बात करें तो R1 किसका रहा होगा, देखिए R1 बराबर होगा रो L1 अपान A1, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको इसको समीकरण बनाते हैं फर्स्ट, इस तरीके से आपका R2 क्या होगा, R2 आपका होगा रो L2 अपान A2, ये सेकेंड। तो R1 आपका हो गया, R2 हो गया, तो L1 L2 और देखो यहाँ पे क्या करें, R1 रहोगे रो L1 अपान A1 और R2 रहोगे रो L2 अपान A2। तो देखो ये अपन दो समीकरण बनाते हैं। अब दोनों समीकरण को क्या करें, एक दूसरे से भाग देते हैं। क्या आप लिख दीजिए, आप क्या, इस समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, भाग देने पर अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पर आपका आ जाएगा R1 अपान R2 बराबर, ये क्या है, रो L1 अपान A1 बटे रो L2 अपान A2, ये है। अब देखो यहाँ से रो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, आएगा यहाँ पर आपका R1 अपान R2 इजकल टू, यहाँ पर आपका देखिए है क्या, ये L1 अपान A1, इसको पलट देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A2 अपान L2, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, R1 अपान R2 बराबर, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1, बोलिए ये क्या है, ना लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल सही लिख सकते हैं, कुछ नहीं, हमने सिंपल सी बात की थी कि मल्टीप्लाई तो एल के नीचे एल को लिख दिए, ए के नीचे ए को लिख दिए, बस सिंपल सी तरफ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने सिद्ध किया क्या,
कि L1/A1 बराबर है A2/A1 के, यानी A2/A1 के स्थान पर आप L1/L2 रख सकते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा R1/R2 बराबर L1/L2 है ये, और यहाँ पर A2/A1 का स्थान फिर से आप ले सकते हैं क्या, L1/L2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, व्यापक सूत्र बन गया है। ठीक है, व्यापक सूत्र क्या बन गया है कि आपका जो R1/R2 होगा वो बराबर होगा L1/L2 के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा-सा और भी क्लेरिफ़ाई करेंगे आपके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि इतने छोड़ देंगे, लेकिन इतना आपको बात क्या क्लियर हुई, इतना आपको समझ में आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ? बोलिए। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें। देखिए इतना क्लियर हो गया, तो अब इसके बाद कुछ हम और आगे की चीज़ें देखेंगे। देखिए, अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद ये देखना है कि अगर सपोज़ कीजिए, ठीक है? जो आपका L1 वो आपका यल था, और हमने जब इसको खींचा L2 किया, तो L2 जो हमने किया, ये जो L2 किया, वो यल का n गुना हो गया। क्या गुना हो गया? n गुना। देखो अगर आपको गुना नहीं देगा, आपको कहेगा कि पहले 15 सेंटीमीटर था, खींच के हमने 25 सेंटीमीटर कर दिया, तब बताइए प्रतिरोध क्या होगा? तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहता है कि पहले हमारा कुछ लंबाई थी, तो उसको खींच कर हम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कर देते हैं, तब इसका आप प्रतिरोध बताइए क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आपका हमने मान लिया कि L1 बराबर हो गया L और L2 बराबर हो गया N इंटू। तो इस केस में अगर हम इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा? यहाँ पर आपका तब क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए आएगा R1/R2 इक्वल टू, देखिए L1 का मान आपको रखना है L और L2 मान रखना है आपका N, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ CL से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या? आ जाएगा आपका R1/R2 इक्वल टू 1 देखिए A का स्क्वायर करने क्या जाएगा और N का स्क्वायर करने क्या हो जाएगा? N स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सीधे गुणा ऐसे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा R2। देखिए R2 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 होगा, R2 बराबर N स्क्वायर R1। बिल्कुल सर। और ये जो यहाँ संबंध बन के आया है ना, ये संबंध इतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको कुछ भी कर दें लेकिन भूलना नहीं। ये क्वेश्चन आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा मात्र 2 सेकंड में, चुटकियों में। यही क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हो अगर ये आपको याद रह गया तो। तो देखो यहाँ पर करना क्या था, जो आपका प्रतिरोध R2 होगा। अब बात समझो, यहाँ पर कह रहा है इसका साफ-साफ मतलब ये है कि अगर आप किसी की लंबाई को n गुना बढ़ाते हो, तो जो प्रतिरोध होता है R2 ने दिखा ना, प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। कई गुना बढ़ जाता है? n स्क्वायर गुना। क्योंकि आप लंबाई को n गुना बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध था n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ये संबंध आपका होता है किसके लिए? आपके लंबाई के लिए। ठीक है? तो यहाँ जो हमने डिस्कस किया है ये आपका किसके लिए किया है? कि ये आपको फाइनली किसके लिए किया गया है? याद रखिए ये आपका किया गया है चालक की लंबाई के लिए। चालक की लंबाई के लिए। कि अगर चालक की लंबाई को आप बढ़ा देते हो, घटा देते हो, कुछ कर देते हो, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक? ये तो हमारे किसके हो गया? चालक की लंबाई के लिए। इसी तरीके से अब हम देखने वाले हैं किसके? चालक के क्षेत्रफल के लिए। तो चालक के क्षेत्रफल के लिए करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है? सर कैसे कहेगा, क्या कहेगा, किस तरीके से हम करेंगे? तो इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस पर आपका सामने आ रहा है क्वेश्चन। अगर देखिए किसी चालक को अगर खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर चालक का प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? एकदम सरल सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। क्या करा है कि किसी चालक की अगर खींचकर हम उसकी लंबाई को दोगुना कर दें। देखिए लंबाई को क्या गुना करें? 2 गुना। तो ये 2 गुना करें मतलब यहाँ पर आपको किसका मान दिया? यहाँ पर आपको n का मान दिया है। n का मान दिया है 2। तो अब बताओ कह रहा प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो प्रतिरोध आप अभी आप फ़ॉर्मूला देखिए क्या फ़ॉर्मूला था? फ़ॉर्मूला आपका था R2 बराबर n स्क्वायर R1। मतलब पहले के प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप R2 निकालेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? n। n की वैल्यू दी है 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू R1, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 4 R1। R2 बराबर 4 R। ये फ़ॉर्मूला है। तो अब बोलिए अब क्या बोलते हैं? R2 बराबर 4 R1। तो R2 हो गया 4 R1, इसका मतलब यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है कि 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा ना प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? तो आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हैं? देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका, ठीक है? सॉल्यूशन इसका होगा कि प्रतिरोध प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर जो होगा उसको देखकर उसको लगेगा नहीं लड़का सही किया, हर चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर किया, और इसको सॉल्व करके लिखना भाई, ऐसे मत लिख देना, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है? तब लिखना। तो ये आपका था एकदम सिंपल सी लंबाई।
इस तरीके से क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पर है, देखिए अगर है कि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है। अब देखो आपको प्रतिरोध दिया है, यानी R1 का मान आपको दिया कितना है 20 ओम करा, और यदि उसको खींचकर पहले की लंबाई का 3 गुना, अब 3 गुना कर दे रहा है, मतलब n का मान कितना दिया है, n का मान आपको दिया 3। तो अब बताओ क्या आप R2 मान निकाल सकते हो? बिल्कुल से निकाल सकते हैं, बिना सोचे समझे निकाल देंगे। क्या करेंगे, R2 बराबर करेंगे n स्क्वायर R1। अब R2 बराबर n का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर इंटू R1 20, बोलो R1 मान कितना 20। सही है, हमने क्या किया, देखिए फार्मूला आपका ये निकाल डिवाइड किया अभी, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और वैल्यू रख दी। तो अब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, R2 बराबर 3 का सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9 गुणे 20। अब इसका गुणा कर दो 20 में, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 180 ओम। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका कितना प्रतिरोध बढ़ जा रहा है, तो बिल्कुल सच समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो जा रहा है कि कैसे होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 ओम। अगर आप किसी तार को खींच कर उसकी 3 गुना लंबाई कर देते हो, उसका प्रतिरोध कितना 9 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसके लिए, देखिए ये हमने देखा चालक की लंबाई। इसी तरीके से हम देखेंगे चालक के क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, इसी तरीके से हम देखेंगे आप, देखिए चालक के क्षेत्रफल के लिए, चालक के क्षेत्रफल के लिए, अगर चालक के क्षेत्रफल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर क्या हो, तो चालक के क्षेत्रफल के लिए अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। देखिए कैसे देखना है, बिल्कुल सिंपल सा, क्या करना है आपको यहाँ पर, अभी आपने फार्मूला देखिए निकाला, क्या निकाला था यहाँ पर, आपको याद कराते हैं कि हमने अब निकाला R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A। क्या आपने इस चीज को यहाँ पर निकाला था, देखिए देखिए इस चीज को आपने यहाँ पर निकाला था कि नहीं, जल्दी देखिए ध्यान दीजिए इस पर। हाँ सर, हमने तो इसको निकाला था, R1 अपान R2 इक्वल टू क्या था, L1 अपान L2 इंटू L2 अपान A1। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यहाँ फिर से रख रहे हैं, ठीक है, आगे जाने के लिए। अब देखो यहाँ उस बार हमने क्या किया था, क्षेत्रफल को रिप्लेस कर दिया था किससे, लंबाई से। इस बार हम लंबाई को हटा देंगे किससे, क्षेत्रफल से। तो इसका अगर आप लंबाई को आप हटाना चाहते हैं हम क्या लिख सकते हैं R1 अपान R2 बराबर, अब देखिए L1 अपान L2 किसके बराबर थे, A2 अपान A1 के, इंटू यहाँ पर भी आपका है A2 अपान A1। ये तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा R1 अपान R2 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा A2 अपान A1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो ये आपका हो गया व्यापक फार्मूला, ये क्या हो गया व्यापक फॉर्मूला। अगर आप किसी के क्षेत्रफल में परिवर्तन कुछ आ रहा है तो उसके लिए व्यापक फॉर्मूला ये होगा। लेकिन सर फिर से अगर हम केस वही बना दें तो जो भी पीछे करें, क्या केस बना सकते हैं, अगर देखिए ये आपका व्यापक सूत्र हो गया। लेकिन यहाँ पर आपसे कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं, कुछ और हम करते हैं कि अगर सपोज ये आपका पहले क्षेत्रफल जो था A1 वो आपका था ए, क्षेत्रफल कितना था A1 जो था आपका ए था, और यहाँ पर जब हमने क्या किया क्षेत्रफल A2 को उसको n गुना कर दिया, एक क्या कर दिया n गुना कर दिया, तब आप बताओ कि अब क्षेत्रफल परिवर्तन से परिवर्तन कितना परिवर्तित हो। तो इस तरीके को हम अगर इसको अप्लाई करें यहाँ पर सॉल्व करें तो फिर से क्या करेंगे, वही लिखेंगे R1 अपान R2 बराबर A1 A2 कितना है, A2 आपका है n इंटू ए अपान ए, और इसका क्या कर दें होल स्क्वायर, इसे क्या कर दें होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो ए से आपका क्या ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या आएगा आपका R1 अपान R2 बराबर n स्क्वायर, R1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका चीज हो गया। अब यहाँ पर अगर हम तिरक मल्टीप्लाई कर दें इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा R2 इजकल टू R1 अपान n स्क्वायर। ये तो कितने लोग को भाई ये समझ में आ गया कि हाँ सर यही आएगा, और जिनको लोग नहीं आया तो एक बार वो कमेंट में जो बताएंगे सर कि हमको ये नहीं समझ आया, कैसे ये पलट गया। देखो जिनको नहीं समझ आया, जिनको समझ आया बहुत अच्छी बात, आप अच्छे हो, आप सुनहार हो, आप क्लास 12 का पढ़ने लायक हो। देखो रियलिटी बता रहे, ठीक है, अगर जिनको समझ आया वो तो क्लास का 12 को पढ़ने लायक है, लेकिन जिनको ये चीज नहीं समझ आई कि सर यहाँ से यहाँ पहुंचा कैसे, तो वो आप 12th में नहीं हो, आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट देखो, उसको सर्टिफिकेट को 4 बार देखो कि आप कक्षा 10 पास हो। मतलब आपको ये चीजें आनी चाहिए, आपको बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए। देखो इसका मल्टीप्लाई किया आप एक का R1 में R1 हो जाएगा, देखो सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा R1 बराबर n स्क्वायर R2, ये होगा। देखो इसका आप एक में मल्टीप्लाई किया R1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया n स्क्वायर R1। अब n स्क्वायर को दिए पसंद करने क्या होगा बटे में आएगा, तो वही लिखिए R2 बराबर R1 का n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप प्रतिरोध को n गुना अगर आप क्षेत्रफल को n गुना क्या करते हो बढ़ाते हुए या घटाते हो, तो जो आपका यहाँ पर प्रतिरोध होगा वो 1 बटे n स्क्वायर गुना चेंज हो जाएगा।
1/n²। मतलब अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लें। अगर एग्जाम्पल आप करेंगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखिए क्या एग्जाम्पल क्या करना है, देखिए एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि अगर आप क्षेत्रफल, ठीक है, अगर जैसे आप सपोज करो कि आप क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को पहले का आधा कर देते हो, पहले क्या कर देते हो, पहले का आधा कर देते हो, आधा मतलब 1/2 करने पर, जैसे आप तार को खींचे तो तार बताओ पतला होगा मोटा होगा, तार को खींचोगे तो मोटा हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा सर, पतला होगा मतलब क्षेत्रफल आधा हो गया। तो क्षेत्रफल आधा करने पर आपका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध, यदि यदि पहले का प्रतिरोध, पहले का जो आपका प्रतिरोध है, पहले का प्रतिरोध 10, क्योंकि पहले का प्रतिरोध 10 ओम है, अब हम क्षेत्रफल क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, तो प्रतिरोध कितना हो जाए। तो बस फार्मूला आपको ही लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, देखो फार्मूला आपको लगाना है R2 बराबर R1/n²। बिल्कुल सर ये करना है। अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए R2 बराबर R1 कितना दिया यहाँ पर 10, तो 10/n, n कौन दिया है 1/2, कितना दिया है 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका आ जाएगा R2 बराबर 10/1 का स्क्वायर करने क्या आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करने कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4। अब बताइए 1/4 क्या होता है, प्लस ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल से चला जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 बराबर आपका हो जाएगा 4 × 10, यहाँ सबका आ जाएगा R2 बराबर 40 ओम। R2 क्या हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर होने वाली। तो बोलिए अब क्या आपको क्लियर समझ में आ गया कि किस तरीके से सेल्स पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर, देखो आप तार को जब खींचोगे तो क्षेत्रफल आपका डेफिनेटली है घटेगा, और घटेगा तो क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों, इस चीज़ को भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, ताकि आप ये ना कहो कि सर क्यों दोनों बढ़ रहा है, इसलिए दोनों बढ़ रहा है भाई। देखो यहाँ पर आर बराबर होता है रो L/A, तो यहाँ साफ क्लियर हो रहा है प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप क्षेत्रफल को घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर आप क्षेत्रफल क्या करोगे, क्षेत्रफल को घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे, उसको मोटा मोटा ऐसे समझो कि तार को सिकोड़ दो तो मोटा हो जाएगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा। ये होता है। तो यही था आज की क्लास का एकदम डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको टॉपिक था। तो इसको देखिए हमने एक सेपरेट लेक्चर क्यों लिया इस चीज़ पर, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एकदम छोटा सा फार्मूला बनाए थे, देखिए इसमें जो जो फार्मूले बने हैं, एक फार्मूला आपका यहाँ पर ये वाला, और एक फार्मूला आपका यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए ये वाला। ये दोनों फार्मूले मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया, इस पे क्वेश्चन आ गए, तो आप देख कर आंसर बता दोगे भाई, देख कर आंसर बता दोगे कि हाँ सर इसका ही होगा। तो इसलिए आपको वहाँ पर उतना मेहनत ना करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा पहले मेहनत करा दिए ताकि आप इस चीज़ को कर पाओ। डेफिनेटली आपको हर चीज़ अच्छे क्लियर हुआ होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें बताइए, फिर उस पर हम सोल्यूशन लेकर आएंगे, और हो सकेगा तो उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगा। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आपके पास कोई बुक है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। और आपको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली हम इस पर एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। हालांकि ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा आपका एक मैराथन क्लास की तरह आएगा, ठीक है, जिसमें हम पहले दूसरे तीसरे तीनों चैप्टर के यहाँ पर ये हम क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के, और बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त।